Hello everyone, you all are welcome to Manas Mathematician. Today we are starting chapter number 1, Relation and Function of Class plus 2. क्लास प्लस टू का आज हम रिलेशन और फंक्शन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं. बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेट. एक ब्रीफ रिवीजन प्लस 1 क्लास का. What is the actual definition of set? Set क्या था? A well-defined collection of object is called a set. एक well-defined collection जो object का होता था उसे हम set कहते थे. Well-defined का मतलब when all elements are clearly identifiable, जब आप सारे elements को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं and they are not variable from person to person, और वो हर पर्सन के लिए वेरिएबल नहीं है, मतलब सबके लिए वो सेम है, देन यू कैन कॉल इट अ सेट. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास. इफ समवन आस्क यू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th A, सो यू विल से देयर आर 40 स्टूडेंट्स. लिस्ट कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करे, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास, ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे क्लास में आपकी सेम रहेंगे, दैट मीन्स दैट इज अ सेट. फिक्स्ड वैल्यू है. एक और एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन अ टीम. अब एक क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट प्लेयर की टीम बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स रहेंगे 11. कोई भी बनाए नंबर ऑफ प्लेयर 11 ही रहेंगे, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ सेट. अब क्या नहीं होगा सेट? इफ समवन आस्क यू कि टॉप 5 टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, अगर कोई पूछता है कि आपके स्कूल के टॉप 5 टैलेंटेड स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो उस लिस्ट में ओपिनियन इन्वॉल्व हो जाएगी. उस कंडीशन में ओपिनियन इन्वॉल्व होगी तो वेरिएशन होगा एलिमेंट्स में, देन दैट विल नॉट बी अ सेट. उस कंडीशन में वो सेट नहीं होगा. तो जहाँ पर एलिमेंट हमें क्लियरली गिवन नहीं होते, ठीक है, और अगर उसमें अलग अलग पर्सन इन्वॉल्व हों और अलग अलग ओपिनियन आ जाए तो वो चीज़ सेट नहीं होती. क्लियर? नाउ देयर आर 2 मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट. सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. पहली वाली को हम क्या बोलते थे? रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्या था? ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन विद इन करली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमास. एक करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? लिख देते हैं एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और बीच में कॉमा लगा देते हैं, करली ब्रैकेट बंद कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इफ वी आर राइटिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 2 3 से स्टार्ट होकर और जहाँ तक भी काउंटिंग नंबर जाते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. तो सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट भी कह सकते हैं आप इसे, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 1000 lakhs करोड़ जहाँ तक भी जाती है डिजिट, ठीक है. तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर. दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. इसे हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म. ये बिल्कुल डिफरेंट है रोस्टर से. यहाँ पर सारे एलिमेंट आप नहीं लिखेंगे. सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी. अब इसमें एक जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. सपोज दे आर नेचुरल नंबर, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3. इस तरह से कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी. तो सबसे पहले विद इन करली ब्रैकेट यू विल राइट x. A is equal to curly bracket then place x. y और small y या z भी यूज किया जा सकता है, बट जनरली वी यूज स्मॉल x. क्लियर है? Thereafter we place a sign that is called colon. colon जिसको हम such that पढ़ते हैं. तो आप लिखेंगे a is equal to x such that, और इस सच दैट के बाद वो जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी जो उस पर्टिकुलर ग्रुप फॉलो कर रहा होगा वो प्रॉपर्टी आपने लिखनी है. ठीक है.
उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सही समझ आएगा। सपोज a इज इक्वल टू, वी हैव a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दे रखा है ये एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। दीज आर नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बस आपने इस तरह से इसको लिखना है। a इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था, x के बाद कॉलन का साइन लगाना है, x सच दैट, उसके बाद लिखना है कि ये क्या प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज दिस। x सच दैट क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। क्लियर है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये आपका पुरानी क्लास का कुछ रिवीजन हो गया, प्रीवियस क्लास का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यहां से हमारा बेसिक टॉपिक स्टार्ट होता है +2 का, दैट इज रिलेशन। तो डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, टीचर एंड स्टूडेंट। क्लियर है? टीचर और स्टूडेंट, ये फादर सन, ब्रदर सिस्टर, मतलब इस तरह के रिलेशन जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। इन द सेम मैनर, बिल्कुल उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी हमारे पास कुछ रिलेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दो नंबर हमने ले लिए m एंड n। हम कहेंगे नंबर m इज लेस देन नंबर n, या तो m n से बड़ा है। अगर दो लाइन हमारे पास है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन m, set A is a subset of B. In all these relations, all these जो भी आपको एक गिवन है, इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि we need a pair of object in certain order. इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए, रिलेशंस को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का पेयर चाहिए, एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब to get pair of object, first we need to understand what is the Cartesian products of sets. मैं आपको यह बता दूं, इस पूरे चैप्टर में हम जो रिलेशन पढ़ेंगे वो सेट के ऊपर ही बेस्ड होगा। आपने रिलेशन केवल सेट्स के ऊपर बनाना है। अब सेट्स में रिलेशन बनाने के लिए दो सेट आपको गिवन है, उन दोनों सेट की प्रोडक्ट करके, दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, मल्टीप्लाई करके एक पेयर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद दोनों में रिलेशन बनेगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है, व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है जी। कार्टेशियन, सपोज A इज अ सेट ऑफ टू कलर्स, मान ले दो सेट लेते हैं, एंड B इज अ सेट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट। हमारे पास दो सेट हैं A और B, एक में दो कलर हैं, A इज इक्वल टू रेड और ब्लू, और B के पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, B, C, S, वेयर आप कह सकते हैं B फॉर बैग, C फॉर कोट एंड S फॉर शर्ट। क्लियर? अब हमें क्या करना है, A और B की कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है। ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बनानी आनी चाहिए। तो देखते हैं, A क्रॉस B, you will write it A क्रॉस B is equal to, अब करना क्या है, सबसे पहला एलिमेंट A के पास जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज रेड, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे B से। यू विल राइट रेड कॉमा B, रेड कॉमा B लाइक दिस। ठीक है, फिर इस रेड को C के साथ लिखेंगे, रेड को C के साथ लिखेंगे, लाइक रेड कॉमा C, ये सेकंड पेयर्ड एलिमेंट हो गया। फिर रेड को थर्ड के साथ, रेड S। ठीक है जी, ये रेड तीनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन गया। फिर ये जो ब्लू आया, ब्लू को फिर आप B के साथ करेंगे, फर्स्ट के साथ करेंगे, ब्लू को फर्स्ट के साथ, ब्लू को सेकंड के साथ और ब्लू को थर्ड के साथ, लाइक ये तीनों भी इसी तरह से बन जाएंगे।
ठीक है जी। अब आपके पास 6 ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल, यहाँ देखें वर्ड यूज हुआ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड का मतलब है फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को फर्स्ट को फिर सेकंड के साथ, फर्स्ट को फिर थर्ड के साथ। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है हमारा ब्लू, इसको फिर इसके फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ। इसी को ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। ए से बी के ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब इसको लिखना कैसे है, ये तो हमारी रोस्टर फॉर्म थी जो हमने यहाँ पे लिखी है, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी सच दैट, जो स्मॉल ए है उसको आप ए से बिलोंग कराएंगे और स्मॉल बी को आप बी से बिलोंग कराएंगे, ठीक है। अगर एक कंडीशन है कि अगर दोनों में से ईदर ए और बी इज नल सेट, अगर दोनों में से कोई भी ए या बी में से नल सेट हो, नल का मतलब खाली हो, उसके पास कोई एलिमेंट ही ना हो, तो जब आप खाली को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी नल या वॉइड सेट, दिस इज कॉल्ड फाई। रिजल्ट आपका क्या आएगा, फाई आएगा, जो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। यानी दो सेट्स को जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उनमें से एक भी कोई नल सेट है तो सारे की सारी जो प्रोडक्ट होगी, सारे ऑर्डर्ड पेयर्ड होंगे, ये नल होंगे, ठीक है जी। अब हमने बनाना है एक रिलेशन, ये तो आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होगा, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। नॉन एम्प्टी का मतलब हम जनरली लिख देते हैं कि कोई एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, मतलब जिसमें एलिमेंट हैं, और उसकी जब आप सेट बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज ये हमारे पास आई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका जो भी सबसेट होगा, ये हमारे पास 6 ऑर्डर पेयर है, इसका कोई सबसेट ले लो, सपोज ये एक सबसेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। रेड कलर की आपके पास रेड कलर का बैग है, तो रेड और बैग का रिलेशन है कि वो आपस में, रेड जो बैग जो है वो रेड है, दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन, या इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एक सबसेट है, वो रिलेशन हो गया आपका, ठीक है। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत सारे रिलेशन होंगे, बहुत सारे रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, अब देखते हैं जो भी ये ऑर्डर्ड पेयर आए, डबल डबल का पेयर आ रहा था, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एंट्री होगी दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। जैसे हमने रेड बैग अभी लिया था, तो रेड यहाँ पर डोमेन कहलाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री होगी आपकी, जैसे बी था वहाँ पर, बी फॉर बैग, ये बी आपका रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज। फर्स्ट एंट्री को आप डोमेन बोलेंगे एंड सेकेंड जो एंट्री होगी वो ऑर्डर्ड पेयर की, वो कहलाएगी रेंज। और पूरा जो ग्रुप होगा दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, जो पूरा बनेगा वो ग्रुप, उसको हम कहेंगे कोडोमेन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, अब जो मैं बात कर रहा था लास्ट स्लाइड में, कितने रिलेशन बनेंगे टोटल, तो नंबर ऑफ रिलेशन, सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे दोनों की। सपोज आपके पास दो सेट हैं ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी, जैसे लास्ट में था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू। वहाँ पर हमारे पास एक में 3 थे और एक में 2 थे, 3 और 2 थे। तो जब आप इनका टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो दैट विल बी P इंटू क्यू, दैट विल बी P इंटू क्यू, ठीक है जी। तो
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपके पास कितने हो जाएंगे? मान ले मेरे पास, पिछले एग्जाम्पल को हम लेते हैं, उसमें हमारे पास ए के पास 2 सेट थे, 2 कलर थे, और बी के पास 3 सेट थे, सॉरी 3 एलिमेंट थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा आपका 2⁻6, या अगर हम फॉर्मूला फॉलो करें तो 2⁻p³। ये आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, अ रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड अ एम्प्टी रिलेशन if no element of A is related to no element of A, that is R is equal to 5। अगर कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, अगर किसी सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई रिलेशन नहीं बनता, तो आप कहेंगे कि ये एम्प्टी रिलेशन है, खाली है, नल है या वॉइड है, जिसे आप R is equal to 5 से डिनोट करेंगे। विच इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ए को ए से क्रॉस किया आपने, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली, उस प्रोडक्ट के बाद अगर कोई रिलेशन नहीं बना, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, विच इज डिनोटेड बाय 5। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन, जस्ट कॉन्ट्रेरी टू एम्प्टी रिलेशन, बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर आपने ए को ए से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सबका रिलेशन एक दूसरे के साथ है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यानी एम्प्टी में कोई रिलेशन नहीं होगा और यूनिवर्सल में सारे ए क्रॉस ए के साथ सभी का रिलेशन होगा, जितनी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी सब आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, reflexive relations। A relation R in a set is called reflexive। reflexive relation तब कहेंगे आप when A, A belongs to R for every A belongs to A। यानी कि डबलेट होगा आपका, इसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो डबलेट होगा। सपोज 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, जब इस तरह के डबलेट किसी रिलेशन में होंगे, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे, तब आप कहोगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ, इसको ध्यान से देखते हैं, A1 A2 बिलोंग्स टू R। अगर A1 A2 रिलेशन में आते हैं और A2 A1 भी आता है, सपोज 1 और 2 उस रिलेशन में आ रहे हैं, 1 और 2 पेयर हैं, और साथ में 2 और 1 भी आ रहा है, यानी AB और BA दोनों उस रिलेशन का पार्ट हैं, देन यू विल से इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A, इसी तरह से लिखना है हमें कि A1 और A2 की जो वैल्यू होगी वो सारी A से बिलोंग करेंगी। देखो एग्जांपल को देखते हैं। अगर हमारे पास 1 और 2 है, वो R से बिलोंग करता है, 1 और 2 R से बिलोंग करते हैं, साथ में 2 और 1 भी है जो R से बिलोंग करता है, देन वी विल से इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अ रिलेशन R in a set is called transitive if A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R, implies that A1 A3 belongs to R। मतलब क्या है, अगर एक एलिमेंट है 1 और 2 और उसके बाद है 2 और 3, 1 और 2 भी किसी रिलेशन में है, 2 और 3 भी रिलेशन में है, और उसके बाद 1 और 3 भी आ जाता है, 1 2 2 3 और 1 3 भी आ जाता है, तो उस रिलेशन को आप कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप, 1 और 2 R से बिलोंग करता है, उसके बाद 2 और 3 भी R से बिलोंग करता है, अब 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, तो ये जो
फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, 1 3 आर से बिलोंग करता है, देन यू विल से इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है जी. A relation R in a set is said to be an equivalence relation if R is reflexive, transitive and symmetric. अगर तीनों प्रॉपर्टी कोई रिलेशन फॉलो करता है तो आप उस रिलेशन को कहेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. ये तीनों प्रॉपर्टी, ये तीनों जो हैं लास्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? एग्जाम्पल देखें. मान लिया उसमें 1 1 है हमारे पास, डबलेट की कंडीशन आ गई, और 2 2 भी है, और साथ में 3 3 भी है. ये तो हो गया आपका सबसे पहला रिफ्लेक्सिव कंडीशन. उसके बाद नंबर 2 पे सिमेट्रिक में आते हैं. जैसे 1 2 है और 2 1 है, यानी कि यहाँ देखें 1 2 है हमारे पास और ये 2 1 भी है. ये हो गई आपकी सिमेट्रिक कंडीशन. उसके बाद बच के ट्रांजिटिव कंडीशन. ट्रांजिटिव के लिए आप देखें 1 2 है हमारे पास, और उसके बाद 2 3 भी है हमारे पास, और उसके बाद 1 और 3 भी है हमारे पास. यानी कि ये रिलेशन में तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होगी. जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी देन यू विल से इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर है? तो ये लास्ट के जो 3 बताए, इसका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट reflexive, symmetric and transitive relation and equivalence relation. ये 4 पॉइंट्स चैप्टर का ब्रीफ है, एब्स्ट्रैक्ट है फर्स्ट इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज का. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज. कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी. For any difficulty regarding topic, you can comment in the comment box or mail us at msmathematician3017 gmail.com. Thank you once again.